जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न की जन्म कथा सुनाएंगे। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर जी के शाप से कामदेव जी भस्म हो गए तो उनकी पत्नी विलाप करने लगी और वियोग में बहुत ही अप्रसन्न हो गई और बार बार उन्होंने देवी पार्वती और भगवान जी से अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए प्रार्थना की। पार्वती जी ने तब उन्हें आशीर्वाद दिया कि तेरा पति यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तुझे वह सांबासुर के यहाँ मिलेगा। इसीलिए रति सांबासुर के घर मायावती के नाम से दासी का कार्य करने लगी। इधर कामदेव रुक्मिणी जी के गर्भ में स्थित हो गए। समय आने पर रुक्मिणी जी ने एक अति सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के सौंदर्य, शील आदि सभी कृष्ण भगवान जी की तरह ही थे। जब सांबरसुर को पता चला कि मेरा शत्रु यदुकुल में जन्म ले चुका है तो वह वेश बदलकर प्रसूति घर में चला गया और वहां पर 10 दिन के शिशु को हरण कर ले आया और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक मगरमच्छ ने निगल लिया। वह मगरमच्छ एक मछुआरे के जाल में आ फंसा, जिससे कि मछुआरे ने सांबरसुर की रसोई में भेज दिया गया। जब उस मगरमच्छ का पेट फाड़ा गया तो उसमें से अति सुंदर बालक निकला। उसे देखकर सांबरसुर की दासी मायावती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह उस बालक को पालने लगी। उसी समय देव ऋषि नारद जी मायावती के पास पहुँचे और बोले कि हे मायावती, यह तेरा ही पति कामदेव है। इसने यदुकुल में जन्म लिया है और इसे सांबरसुर समुद्र में डाल आया था। तो इसका यत्न से लालन पालन कर। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। उस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। थोड़े ही काल में प्रद्युम्न युवा हो गए। प्रद्युम्न का रूप बहुत ही अद्भुत था, सुंदर था। लगता था जैसे साक्षात श्री कृष्ण चंद्र जी ही हों। रति उन्हें बड़े भाव से लज्जित दृष्टि से देखती थी। तब प्रद्युम्न जी बोले कि तुमने माता जैसा मेरा लालन पालन किया है, फिर तुम में ऐसा क्या है कि मुझे किस परिवर्तन के साथ देखती हो। तब रति ने कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरे पति हो। और ऐसा कहकर मायावती ने, जो रति रूप में मायावती थी, उन्होंने महाविद्या प्रदान की। प्रद्युम्न को धनुष बाण सिखाया, अस्त्र शस्त्र की विद्याएं दी, सभी विद्याओं में निपुण कर दिया। युद्ध विद्या में प्रवीण होकर प्रद्युम्न अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर सांबरसुर की सभा में चले गए। सांबरसुर उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और सभी सभासदों से कहा कि इस बालक को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। इस पर प्रद्युम्न बोले कि अरे दुष्ट, मैं तेरा बालक नहीं, वरना मैं तेरा शत्रु हूँ। तूने तो मुझे समुद्र में डाल दिया था, अब तू मुझसे युद्ध कर। प्रद्युम्न के ऐसे वचन सुनकर सांबरसुर ने अति क्रोधित होकर अपने ब्रज से उसको प्रहार किया। सांबरसुर के प्रहार से प्रद्युम्न जी ने भी उस पर उल्टा प्रहार किया और इस तरह से एक के बाद एक दूसरे के प्रहारों को काटते रहे और भयंकर युद्ध हुआ। माया रचकर युद्ध करने वाला प्रद्युम्न ने महाविद्या के प्रयोग से उस माया को नष्ट कर दिया और सांबरसुर को सिर से काट कर धरती पर गिरा डाला। उनके इस पराक्रम को देखकर देवतागण उनकी स्तुति करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा शुरू हो गई। मायावती रति प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी ले गई और अब पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न की शोभा बहुत ही सुंदर लग रही थी, मनोहर लग रही थी। वे नव दंपत्ति श्री कृष्ण जी के अंतःपुर में पहुँचे। रुक्मिणी जी वहाँ पर समस्त स्त्रियों के साथ साक्षात श्री कृष्ण के प्रतिरूप को देखकर आश्चर्य में रह गई। वे सोचने लगे कि यह नरश्रेष्ठ किसका पुत्र है। ना जाने क्यों इसे देखकर मेरा
वात्सल्य उमड़ रहा है। मेरा बालक भी बड़ा होकर इसी के समान होगा, किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि यह मेरा ही पुत्र है और वह अपने खोए हुए पुत्र के बारे में सोच रही थी। उसी समय श्री कृष्ण जी अपने माता पिता देवकी जी और वासुदेव जी और भाई बलराम के साथ वहां आ पहुँचे। श्री कृष्ण भगवान जी तो अंतर्यामी थे ही, किंतु उन्हें नर लीला करनी थी, इसीलिए वे बालक के विषय में अनजान बने रहे। लेकिन जब देव ऋषि नारद जी ने आकर वहाँ प्रद्युम्न के बारे में सब कुछ कह सुनाया और उसकी पूरी कथा सुनाई, तब समस्त उपस्थित परिवारजनों ने हृदय से अपने पुत्र को गले लगा लिया और प्रद्युम्न को पाकर माता रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार प्रद्युम्न की जन्म से जुड़ी हुई इस रोचक कथा को सुनकर आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।